आज हमने जिस टॉपिक का चयन किया हुआ है वो हमारे पाठ्यक्रम MHT 16 के अंतर्गत आता है, जो कि भारतीय उपन्यास का पाठ्य विषय वस्तु है। और आज का विषय है चेम्मन, जो कि तक्षी शिवशंकर पिल्ले द्वारा रचित उपन्यास है। तक्षी शिवशंकर पिल्ले का जन्म 1902 में 31 दिसंबर को हुआ था और उनकी मृत्यु 1989 26 दिसंबर को हुआ था। उन्होंने चेम्मन की रचना मलयालम भाषा में किया हुआ है और इनकी अन्य रचना जैसे कि झड़ा हुआ कमल, दलित का बेटा, दो शेर धान, अन्य उपन्यास और भी बहुत सारे रचना की है उन्होंने। पुरस्कारों की बात की जाए तो तक्षी शिवशंकर पिल्ले को ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण भी मिला है। चेम्मन उपन्यास जो है 1956 को मलयालम भाषा में चेम्मन उपन्यास 1956 में रचना की गई थी, जो कि रोमांटिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। ये उपन्यास करुथम्मा और परिकुट्टी के लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। करुथम्मा जो कि एक हिंदू मछुआरे की बेटी है और परिकुट्टी जो कि एक मुस्लिम समुदाय का मछली का होलसेलर है। इस उपन्यास के अन्य पात्र जैसे कि चेम्मन कुंज, चक्की, पापी कुंज, पंचमी और पलनी जैसे अन्य कैरेक्टर हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, पर मुख्यतः यही कैरेक्टर पे ये पूरी रचना बेस्ड है। इस चेम्मन उपन्यास में दक्षिण भारत के केरला राज्य में के जो किनारे में मछुआर लोग रहते हैं, उनके जीवन कहानी, उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा और उनकी संस्कृति के ऊपर ये कहानी उपन्यास रचना की गई है। इस उपन्यास में अंधविश्वास का भी दिखाया गया है। इस उपन्यास में एक बहुत बड़ा मिथ, अंधविश्वास जो है कि मछुआरा का मछली पकड़ने से पहले उसकी पत्नी जो होती है उसका पाक दामन यानी उसका पवित्र होना बहुत ही आवश्यक है। समुद्र को जो कि वो लोग माता मानते थे, अगर उनकी पत्नियां अगर पवित्र नहीं होती हैं तो समुद्र उनको खा जाती है। इस उपन्यास में समस्या के तौर पर नारी पवित्रता, बाल विवाह और धीवर समुदाय के उनको नहीं अनुमति, जो धीवर जो मछुआरे होते थे उनको अनुमति नहीं मिलती थी कि वो जाल और नाव खरीद सकें। इस सब का भी चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में घटवारा का अर्थ है जो कि घाट पे रहने वाला और मछली पकड़ने वाला और नाव चलाने वाला समुद्र में, उसका वर्णन किया गया है। विषय का शुरुआत हम इस तरह करते हैं कि चेम्मन कुंज जो कि करुथम्मा का पिता होता है, वो अत्यंत लालची होता है और चेम्मन कुंज जिस समुदाय से रहता है उसको नाव और जाल खरीदने की अनुमति नहीं होती है और चेम्मन कुंज को बहुत ही लालसा होती है कि वो किस तरह एक नया जाल और नया नाव खरीदे। चेम्मन कुंज इतना स्वार्थी होता है कि वो अपनी नाव और जाल खरीदने के लिए अपनी बेटी करुथम्मा का इस्तेमाल करता है, जो कि परिकुट्टी के जरिए उसको नाव खरीदने में मदद करती है। परिकुट्टी और करुथम्मा का जब आपसी संबंध बढ़ने लगता है तो गांव वाले जो कि समुद्री तट पे रहते हैं, वो लोग करुथम्मा की माँ यानी चक्की को बताते हैं और चक्की इसका करुथम्मा से विरोध करने लगती है और करुथम्मा अपनी माँ का बात मानते हुए परिकुट्टी से सारा संपर्क तोड़ लेती है। चेम्मन कुंज जो कि परिकुट्टी का उपयोग करता है और अपना नाव जाल खरीदता है, फिर बाद में
उसको इस चीज़ का भरोसा दिलाया होता है कि जब वो उसका जब इनकम होने लगे, जब उसके पास पैसे आने लगे, तो वो परीकुट्टी को उसका पैसा लौटा दे। और दूसरा वादा उसने किया हुआ था परीकुट्टी को मछली बेचने का। जब चेम्बन कुंज के पास पैसे आने लगते हैं तो चेम्बन कुंज पूर्ण रूप से बदल जाता है और वो परीकुट्टी का किसी तरह भी सहायता नहीं करता है। जब परीकुट्टी को कहीं से सहायता नहीं मिलती है तो वो दिवालिया हो जाता है और उसके पास रहने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, ना ही वो मछली खरीद पाता है। यानी हम कह सकते हैं कि परीकुट्टी को चेम्बन कुंज से बहुत बड़ा धोखा मिलता है। परीकुट्टी इसका विरोध भी नहीं कर पाता क्योंकि एक तो वो मुसलमान होता है और उसको उस समुदाय से निकाल देने के डर से वो इसका विरोध भी नहीं कर पाता। और धीरे धीरे चेम्बन कुंज का स्वभाव बढ़ने लगता है और वो खुद को वहाँ के सरदारों जैसे, वहाँ के जो बड़े जात के लोग हैं उन जैसा बिहेव करने लगता है। चेम्बन कुंज एक प्रतियोगिता के दौरान पलनी से मुलाकात करता है। पलनी जिसकी माता नहीं है, ना ही पिता है, ना ही कोई घर संसार है, वो अकेला रहता है और वो काबिल व्यक्ति होता है। चेम्बन कुंज को इसमें भी अपना स्वार्थ दिखाई देता है और वो पलनी से अपनी बड़ी बेटी करुथम्मा का ब्याह करने का निर्णय ले लेता है। पलनी से शादी करने के बाद करुथम्मा अपने ससुराल जब जाने लगती है तब उसका पिता चेम्बन कुंज उसे रोकता है और उसे वहीं रहने के लिए कहता है। पर चेम्बन कुंज की बात नहीं रखते हुए करुथम्मा पलनी के गांव चली जाती है और इससे चेम्बन कुंज गुस्सा होकर अपनी बेटी करुथम्मा से सारा रिश्ता नाता तोड़ लेता है। करुथम्मा और परीकुट्टी की प्रेम का चर्चा करुथम्मा के शादी के दौरान जब होने लगता है तो चक्की का प्रभाव इस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। चक्की एक आदर्शवादी और बहुत ही सुलझ चरित्र इसमें दिखाया गया है, जो कि अपनी बेटी का इतना बदनामी सुनकर सह नहीं पाती है और अपना प्राण त्याग देती है। धीरे धीरे अस्वस्थ होने के कारण वो मर जाती है। चेम्बन कुंज यहाँ पे दूसरी शादी कर लेता है पापी कुंज से। पापी कुंज उसकी दोस्त की पत्नी होती है और जो दोस्त उसका नाव खरीदने में और जाल खरीदने में मदद किया होता है, वो उसका सहयोग करने के कारण उसकी पत्नी से शादी कर लेता है। पापी कुंज का पहले से एक बेटा होता है जो कि बहुत नालायक होता है और यहाँ पर आने के बाद अपने बाप के पैसे को खूब खर्च करने लगता है। करुथम्मा जिस गांव में शादी करके जाती है वहाँ पर भी उसकी और परीकुट्टी की प्रेम की चर्चा होने लगती है। पलनी को इससे बहुत बुरा लगता है, फिर भी वो खामोश रहता है। पर जब करुथम्मा का बेटा होता है, करुथम्मा और पलनी का बेटा होता है, तो वहाँ पे ये चर्चा फैल जाती है कि करुथम्मा का जो बेटा है उसका शकल बहुत हद तक परीकुट्टी जैसा है और इससे पलनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसको बहुत तकलीफ़ होने लगता है। और हद तब हो जाती है जब एक बार पलनी अपने घर आता है और देखता है कि करुथम्मा उसकी बहन से जो पंचमी है उससे परीकुट्टी के बारे में पूछताछ कर रही है। तो उसको इस चीज़ का यकीन आ जाता है कि करुथम्मा और परीकुट्टी के दरमियान का रिश्ता अभी तक है और वो इस बात से गुस्सा होकर मछली का जाल लेके तूफान के समय समुद्र में चला जाता है। करुथम्मा को जब इस चीज़ का ज्ञान होता है कि पलनी भी उस पर वही शक कर रहा है, वो इतनी पवित्र होने के बाद भी उस पर शक कर रहा है, तो वो अंधेरी रात में पलनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है।
पलनी जब समंदर के अंदर गया होता है उस समय एक भयानक तूफ़ान उसको खा जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है उस तूफ़ान में। और जब करुथम्मा जा रही होती है, समंदर की रानी घूम रही होती है, तभी उसको परिकुट्टी वहाँ मिल जाता है और वो दोनों का मोहब्बत फिर से जाग लेता है, वो दोनों का प्रेम संबंध फिर से जाग जाता है और वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इसके बाद का दृश्य अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है, जब पलनी जो शार्क मछली को पकड़ने गया था, एक तरफ उस शार्क मछली का शरीर पड़ा हुआ होता है जो उसने शिकार किया हुआ था, एक तरफ पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ करुथम्मा और परिकुट्टी का शरीर पड़ा हुआ है। और पंचमी जो कि करुथम्मा के और पलनी के बेटे को लिए हुए अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। ये उपन्यास यहीं पे शेष होता है। अगर आपको हमारा उपन्यास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।